यू जो कि एक टैलेंटलेस लड़का रहता है जिसके के पास कोई भी काबिलियत नहीं था और ना ही वो किसी चीज में अच्छा था, लेकिन वो एक ऐसी एकेडमी ज्वाइन करता है जहाँ पर सिर्फ टैलेंटेड स्टूडेंट ही होते हैं। और अब यू को एकेडमी की टॉप स्टूडेंट जो कि वहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस है उनके साथ रहने के लिए बोल दिया जाता है और वो सभी दिखने में एक नंबर है। एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं सेका एकेडमी को, जहाँ पर की सारे गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट ही होते हैं जिनके के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा होता है। और उस एकेडमी में हमारा मेन कैरेक्टर ट्रांसफर ले लेता है और आज उसका पहला दिन है। अब इधर हम देखते हैं कि मार्शल आर्ट क्लास में पहले ही दिन उसकी कुटाई हो जाती है, वो भी मार्शल आर्ट क्लास के वाइस कैप्टन से। और वो यू को देखकर उसे बोल रहा होता है कि उसके अंदर तो बिल्कुल भी जान नहीं है जिससे कि वो उसके साथ लड़ पाए और वो बिल्कुल ही बेकार है। अब वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट भी उसे बेकार बोल रहे होते हैं और वो उसका कंपैरिजन उसकी मदर सुबुरु के साथ करते हैं जो कि कभी इस एकेडमी की टॉप स्टूडेंट हुआ करती थी। ना कि वो टॉप स्टूडेंट थी, साथ ही वो एक कमाल की एक्टर थी और बाकी की सभी चीजों में भी वो एकदम परफेक्ट थी। और वो यू को बोलते हैं कि वो उनके जैसा कभी भी नहीं बन सकता। अब इधर वाइस कैप्टन जो होता है वो यू को बोलता है कि अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है वो अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करे। अब यू जो कि वहाँ पर चिल्लाकर सभी लोगों को बोलता है कि वो उसका कंपैरिजन उसकी मदर के साथ नहीं कर सकते। और अब वो भागते हुए वाइस कैप्टन की तरफ जाता है और वो अपना पूरे ताकत से एक पंच मारता है जो कि वाइस कैप्टन को बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि उसके पंच के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। अब वो बार बार ये करता है लेकिन वाइस कैप्टन को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन वाइस कैप्टन जब उसे एक पंच मारता है वो वहाँ पर उड़कर नीचे गिर जाता है। अब वहाँ पर सारे स्टूडेंट जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और वो सभी बोल रहे होते हैं कि अगर वो ग्रेट स्टूडेंट सुबुरु का बेटा है तो वो इतना बेकार कैसे हो सकता है। अब यू जो कि वहाँ पर पड़ा हुआ था और वो सोच रहा था कि सभी लोग जो कि उसे अपनी मदर का एक फेलियर की तरह देखते हैं और अब वो वहाँ पर उठकर जाने लगता है। अब इधर वाइस कैप्टन जो होता है उस पर पीछे से हमला करने वाला था और वो वहाँ पर उसके पीछे भागता है। अब वो उसे मारने वाला था लेकिन एनिमे के गॉड ऐसा नहीं चाहते और उसके पीछे से वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आ जाती है मार्शल आर्ट क्लास की, जो कि उसे एक किक मारकर वहाँ पर नीचे गिरा देती है। और उसका नाम है निको जो कि इस स्कूल की बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है। वहाँ पर दो लड़कियां और आती है जिसमें कि एक का नाम है मीवा जो कि हरे बालों वाली है, जो कि पढ़ाई और इससे रिलेटेड चीजों में काफी ज्यादा अच्छी है। और दूसरी कुजुकी जो कि एक एक्टर है और वो इस एकेडमी की सबसे बेस्ट एक्टर है। और ये तीनों जो है इस एकेडमी में थ्री रॉयल्स के नाम से फेमस है। अब सभी लोग जो कि उनको वहाँ पर देखकर बोल रहे होते हैं कि थ्री रॉयल्स यहाँ पर क्या कर रही है। अब इधर उन तीनों में से कुजुकी जो होती है वो यू के पास आती है और वो उसे बोलती है कि उसके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है और वो इस स्कूल के लिए लायक नहीं है, तो वो यहाँ से चला क्यों नहीं जाता। अब यू जो होता है उसे अपना लेटर दिखाता है और वो उसे बोलता है कि मैंने सिर्फ यहाँ पर जनरल एजुकेशन के लिए अप्लाई किया है। अब ये सुनकर वो बोलती है कि ऐसी भी चीज इस स्कूल में एक्सिस्ट करती है क्या, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस स्कूल में खाली टॉप स्टूडेंट ही होते हैं। अब इधर यू को उनका बिहेवियर काफी ज्यादा खराब लगता है तो वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है। अब इधर निको जो कि उसे रोक लेती है और वो उसे बोलती है कि वो हार गया है तो उसे इस डोजो की पूरी तरह से सफाई करनी होगी। अब यू जो कि उसके इस बात को रिजेक्ट करने का ट्राई करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो हार चुका है। और अब थ्री रॉयल्स और बाकी के स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके थोड़े समय बाद डोजो के सारे स्टूडेंट जो कि वहाँ पर आकर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि डोजो जो कि बिल्कुल चमक रहा है और वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस डोजो की इतनी अच्छी सफाई किसने की है। अब इसके बाद हम यू को देखते हैं जो कि अपने नए घर की तरफ जा रहा होता है और उसके दिमाग में चल रहा था कि वो हमेशा से ही अपनी मदर के साथ कंपैरिजन को लेके लोगों के बीच गिरा रहता था। और जब उसने अपने मदर की तरह एक एक्टर बनने के लिए सोचा तो वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था अपनी एक्टिंग को लेकर और उसे लगता था कि वो एक अच्छा एक्टर बन सकता है। लेकिन जब उसने अपनी मदर को एक्टिंग करते हुए देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने मदर के लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकता। फिर उसने दूसरी चीजों में ट्राई करने का सोचा और वो उन सभी में भी बिल्कुल जीरो था और हर बार फेलियर मिलने की वजह से यू जो कि अपनी मदर से ही दूर होता जा रहा होता है। और एक समय पे आकर उसकी मदर को एक बीमारी हो जाती है और यू को रियलाइज होता है कि वो अपनी मदर से बिल्कुल ही दूर हो चुका था जो कि उसकी एकमात्र फैमिली थी। अब इधर यू जो कि अपनी मदर के साथ एक ड्रामा की बात कर रहा होता है जिसमें कि उसने एक फैमिली में मदर का रोल किया था और यू बताता है कि उस ड्रामा में उसे वो फैमिली के साथ डिनर करने वाला सीन काफी ज्यादा पसंद है और उसकी मदर जो कि उसे बोलती है कि हाँ उसे भी वो सीन काफी ज्यादा अच्छा लगा था। अब यू जिसको कि रियलाइज होता है कि उसे हमेशा से एक फैमिली चाहिए थी जिसके के साथ वो अच्छे से रह पाए क्योंकि वो अपनी मदर के साथ कभी भी अच्छे से नहीं रह पाया था। अब इधर कुछ समय बाद ही यू की मदर की डेथ हो जाती है और यू को अपने मदर की डायरी मिलती है जिसमें कि उनकी एक इच्छा लिखी हुई थी कि यू अपनी एक अच्छी फैमिली बनाए और एक परिवार की तरह वो सभी अच्छे से रहे। अब इधर प्रेजेंट में हम यू को देखते हैं जो कि चल रहा था और वो सोच रहा होता है कि उसे नहीं पता कि वो एक फैमिली कैसे बनाएगा, लेकिन वो एक फैमिली जरूर बनाएगा जिनके के साथ वो सारी चीजें करेगा जो कि वो अपनी मदर के साथ नहीं कर पाया। इधर यू जो होता है अपने नए घर तक पहुंच जाता है जहाँ पर वो अब से रहने वाला है और वो अंदर जाके देखता है तो वो घर काफी ज्यादा बड़ा होता है। इधर वहाँ पर एक लड़की भाग कर आती है जो कि यू के ऊपर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। अब इधर यू जो कि उसकी तरफ देखता है तो वो होती है निको जो कि अभी अभी नहा कर आई थी। इधर वो यू के ऊपर हमला करने के चक्कर में वहाँ पर नीचे गिर जाती
जाती है और वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाती है जिसे देखकर तुम्हें काफी मजा आ रहा होगा। अब इधर यू जो होता है नीचे बैठकर उसे बोलता है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। अब इधर यू जो होता है एक टॉवल लेकर निको का सर साफ करने लगता है और वो उसे बोलता है कि उसे अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो एक एथलीट है। अगर वो अपनी बॉडी को ठीक नहीं रखेगी तो उसे सर्दी हो जाएगी। अब निको जो कि उसे बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसका सर साफ कर दे। अब इधर वहाँ पर कुजुकी और मीवा भी आ जाते हैं और वो यू से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इधर यू जो कि कंफ्यूज था और वो सोच रहा होता है कि थ्री रॉयल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इधर यू का फोन बजता है और उसे कॉल आता है मिका दोनों का, जिसके की कहने पर वो यहाँ पर रहने आया है। मिका दोनों जो होता है वो यू को बोलता है कि उसकी जो मदर सुबुरु थी वो उसकी काफी अच्छी दोस्त थी और उसने उसे बोला था कि जब वो इस दुनिया में ना रहे तो वो उसके बेटे की मदद करे और उससे किए हुए प्रॉमिस की वजह से वो यू को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेता है, जहाँ पर उसकी 3 बेटियां भी रहती है। मिका दोनों जो कि यू को बोलता है कि वो उन तीनों से मिल चुका होगा और वो जल्दी घर पर आएगा तो वो उनके साथ अच्छे से रहे। अब यू जो कि सोच रहा होता है कि उसका एक फैमिली की तरह रहने का सपना सच होने लगा है, लेकिन थ्री रॉयल्स जो कि उसका बिल्कुल भी अच्छे से वेलकम नहीं करती और वो सोच रही थी कि उनके डैड ने किस लूजर को यहाँ पर लाके पटक दिया है। लेकिन इधर यू जो सोच रहा था कि वो एक अच्छी फैमिली की तरह रहने के लिए कोशिश कर सकता है और वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उसका पैर जो कि वहाँ पर पड़े कच्चे पर पड़ जाता है। लेकिन कुजुकी जो कि फटाफट से उससे वो ले लेती है। इसके बाद यू जो होता है उसका नजर चारों तरफ जाता है और वो देखता है कि उस घर का हालत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि वो काफी ज्यादा गंदा हुआ पड़ा था, चारों तरफ चीजें फैली हुई थी और वहाँ किचन में भी सारी चीजें ठूस ठूस के सिंक में पड़ी हुई थी। इधर वो तीनों आपस में लड़ने लग जाती है और वो बोलते हैं कि आज तो कुजुकी का टर्न था साफ करने का, लेकिन कुजुकी जो कि एक्सक्यूज देते हुए उन्हें बोलती है कि वो आज काफी ज्यादा बिजी थी अपने थिएटर में प्रैक्टिस को लेकर। इधर वो तीनों जो होती है अपने आप में ही लड़ने लग जाती है सफाई को लेकर और यू जो कि देख रहा होता है कि भले ही वो स्कूल में कितनी भी अच्छी बन ले वो घर में बिल्कुल ही खराब तरह से रहती है। अब वो लड़ रही थी उतनी ही देर में यू जो होता है वहाँ की पूरी तरह से सफाई कर देता है और अब वो घर पूरी तरह से चमक रहा था और अब वो सभी घर को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। अब निको जिसको की याद आता है कि उसके डोजो की सफाई भी शायद यू नहीं करी होगी। सफाई करने के बाद यू जो होता है चिग्मा बॉय वाला फेस बनाकर उन तीनों की तरफ देख रहा था। अब यू का वैसा फेस देखकर वो तीनों लाल हो जाती है। अब इधर अगले दिन यू जो कि अपने बेड में लेटा हुआ था और वो सोच रहा था कि आज तो उसकी छुट्टी है तो वो अपने बेड में लेट कर ही आराम करेगा, लेकिन अब नीचे से उसको आवाज आने लगती है तो वो उठकर नीचे जाता है और वो देखता है निको जो कि अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। यू जो कि सोचता है कि आज तो उसकी छुट्टी है लेकिन वो आज भी प्रैक्टिस कर रही है। वो दूसरे कमरे में जाता है और वो देखता है मीवा को जो कि अपने ही साथ शोगी खेल रही है। अब इधर वो किचन में जाता है जहाँ पर कुजुकी जो कि अपने मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से कुछ पी रही होती है। यू को बोलती है कि ये उसका रूटीन है और वो वहाँ से जाने लगती है। वो यू को बोलती है कि वो घर का ध्यान रखे, उसे अपनी प्रैक्टिस के लिए जाना है थिएटर। अब यू जो कि उसे पूछता है कि वो एक फैमिली की तरह ब्रेकफास्ट नहीं करते। अब वो यू को बोलती है कि किसी के पास भी यहाँ पर टाइम नहीं हो क्योंकि उसे अपनी थिएटर प्रैक्टिस करने के लिए जाना है, मीवा को अपनी क्लास की पढ़ाई करनी है और निको जो कि अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए जाने वाली है और इसीलिए यहाँ इस घर में कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं करता। अब इधर यू जो कि मीवा के पास जाता है उसे डिनर के लिए बुलाने को, लेकिन वो कुछ भी स्नैक्स खा लेती है। अब इधर ये सब देखकर यू को अपने मदर की याद आने लगती है कि कैसे वो हमेशा अपनी मदर को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता था, लेकिन वो अपने प्रैक्टिस और शेड्यूल के चलते कभी भी उसके साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई और न ही वो कभी उनके साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खा पाया क्योंकि एक परफेक्ट लाइफ के चक्कर में वो हमेशा डाइट ही करती रहती थी। अब इधर यू जो कि अच्छा सा खाना बना लेता है और वो टेबल पर खाने के लिए बैठता है, तभी वहाँ पर निको जो कि फ्रेश होकर आती है। अब इधर यू जो कि उससे खाना खाने के लिए बोलता है लेकिन वो उसे मना कर देती है, लेकिन उसका मन ललचा रहा था खाना देखकर। यू जो कि उसको खाने के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलता है, लेकिन निको जो कि उससे बोलती है कि वो जो खाना खा रहा है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है उसकी डाइट के लिए। यू जो कि उसे बोलता है कि वो इतना सोच क्यों रही है ब्रेकफास्ट को लेकर। निको जो कि उसे बोलती है कि उसे अपने बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए उसे अच्छा खाना खाना होगा जिससे कि उसकी जो बॉडी है वो हमेशा अच्छी बनी रहे। वो समझ में आता है कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो वही खाना खाते हैं जिससे कि उनकी बॉडी और उनका ब्रेन हमेशा उनके हिसाब से काम करे। जैसे कि मीवा जो है हमेशा शुगरी चीजें खाती है ताकि उसका दिमाग तेज हो। इधर वो तीनों जो कि जल्दी से घर से निकलती है अपनी अपनी प्रैक्टिस पर जाने के लिए, लेकिन यू जो कि उन्हें रोक लेता है और वो उन्हें बोलता है कि वो एक चीज भूल रही है। इधर वो शॉक हो जाती है और वो फटाफट अपने बैग में चेक करने लगती है कि वो क्या चीज भूल रही है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कुछ भी नहीं भूल रही। इधर यू जो कि उनको बोलता है कि वो भूल रही है कि घर से जाने से पहले उन्हें गुड बाय बोलना होता है एक फैमिली की तरह। अब ये सुनकर वो तीनों के मुंह लाल हो जाते हैं। यू जो कि उन्हें गुड बाय बोलता है लेकिन वो ऐसा बोले भी नहीं वहाँ से चली जाती है। लेकिन आगे जाने पर निको जिसका कि मुंह पूरी तरह से लाल हो चुका था और वो एक तरह से ब्लश कर रही थी, वो यू के गुड बाय के बारे में ही सोच रही होती है और इधर बाकी दोनों का भी मुंह पूरी तरह से लाल हो रखा था और वो भी यू के गुड बाय के बारे में सोच रही थी। इधर हम यू को देखते हैं जो कि घर पर था और उसको कॉल आता है मेका दोनों का, जो कि यू को बोलता है कि क्या उसे उसकी बेटियों से मिलकर अच्छा लगा। यू उन्हें बोलता है कि हाँ वो ठीक ही थी। मेका दोनों जो कि यू को बोलता है कि उसे यू की हेल्प चाहिए क्योंकि वो कुछ समय तक अपने घर पर नहीं आ सकता, तो वो उसकी बेटियों की हेल्प करे क्योंकि उनके रास्ते में अभी काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल आने वाले हैं, तो वो उनकी हर पड़ाव पार करने में मदद करे।
मेका दोनों जो होता है वो यू को बताता है कि कुजुकी के ऑडिशंस होने वाले हैं और निको का मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है और मीवा के शोगी इवेंट्स आने वाले हैं, तो इसीलिए वो चाहता है कि यू जो है उनकी मदद करे।